नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। आइए सुनते हैं। ऋषि बोले, महाअसुर चिछुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और वह स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी जी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट डाला। फिर बाणों द्वारा उसका सारथी तथा घोड़े को भी मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। उसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष कट चुका था। तब वह बिना रथ के ही पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजाओं पर जोर से प्रहार किए। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी जी की भुजाओं पर पड़ी, त्यों ही तलवार उसकी टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकपाली जी पर उस दैत्य ने सूल डाल दिया। इस सूल से इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश में सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। साथ ही उस चिछुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देवशत्रु चामर हाथी पर बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्तियों का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्तियों को गिरा हुआ देखकर चामर को बहुत क्रोध आया। उसने पुनः सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्का एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिराया। क्रोध से परिपूर्ण देवी जी ने गदा की चोट से उदत को चूर चूर कर दिया। भिंदपाल शस्त्र द्वारा तथा बाणों के द्वारा अंधक एवं ताम्र को मार डाला। त्रिनेत्र धारणी देवी परमेश्वरी ने उग्रशाय, उग्रवीर, महाहेनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर उसने अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों को सींग से फाड़ा, कुछ एक को वेग के द्वारा, दूसरे को सिंहनाद के द्वारा, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिराकर वो महिष सिंह को ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापरिक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी के तल पर अपने खुरों को खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी के चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सींग के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इसी प्रकार क्रोधपूर्ण
उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पासा फेंका व उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे उस दैत्य ने अपने महिषासुर रूप को त्याग कर झट ही सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बींध डाला। अब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपनी सूंड से देवी जी के सिंग को खींचता हुआ गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम से गरजने लगा। अपनी सींगों से पहाड़ उठा उठा कर देवी जी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्रह भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा ही निकल पाया था कि देवी जी ने अपना पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षि के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।